ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। भगवान श्री रामकृष्ण देव, जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजनीय स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम है और आप सभी को प्रणाम। आज का दिन अगेन एक बहुत बड़ा दिन है रामकृष्ण संघ के लिए। ठाकुर आज के दिन कल्पतरु हुए थे। वैसे आज तथाकथित नववर्ष भी है, इंग्लिश नववर्ष, जिसको हम लोग हिंदू संस्कृति में नहीं मानते हैं। समाज में रहते हैं तो ठीक है, मानना पड़ता है, लेकिन दिल से हमारे लिए चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा जो है, ये हमारे लिए नवरात्रि है। वही दिन से हमारा कैलेंडर भी बदलता है, लेकिन ये जीसस क्राइस्ट के उनके वो क्रिश्चियनिटी के हिसाब से और बहुत ज़्यादा पहले में नहीं था ये। तो अभी कुछ 1011 साल पहले ये कैलेंडर शुरू हुआ था। ग्रिगोरियन, एक पोप ग्रिगोरी करके थे, उन्होंने ये कैलेंडर को शुरू किया है और इस हिसाब से उन्होंने शुरुआत कर दिया जनवरी से और अंत कर दिया दिसंबर में। तो 1 जनवरी के दिन वो लोग मनाते हैं क्या, न्यू ईयर डे, नववर्ष। इसके बारे में एक छोटी सी मैं बताऊँ, छोटी सी घटना खाली नववर्ष के बारे में। पूज्यपाद स्वामी शिवानंद जी महाराज, महापुरुष महाराज बेलूर मठ में बैठे हैं आज का दिन, और भक्त काफ़ी जमा है। भक्त लोग हमेशा आते थे उनके पास मिलने के लिए। एक भक्त ने बोल दिया, महाराज हैप्पी न्यू ईयर। महाराज हंसते हुए बोलते कि हैप्पी इंग्लिश न्यू ईयर, और हैप्पी एज इट सेम टू यू, इस तरह का ना बोले कि हैप्पी इंग्लिश न्यू ईयर बोल के गंभीर हो जाते हैं। बोले कि कितना देखो हम लोग माने हमारे रास्ते अलग हो चुके हैं, पथभ्रष्ट हो चुके हैं। फिर बोलते हैं कि हमारे लिए तो नववर्ष अपने लिए अलग होता है, बंग नववर्ष एक अलग होता है, और एक पंचांग के हिसाब से हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं, और हम ये अंग्रेज़ को हम देखिए हम लोग एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, हमारे नववर्ष को छोड़कर अंग्रेजियत को। और बोलते हैं और उलाहना देते हैं जितना बैठे हैं कि 800 साल मुगलों ने शासन किया, बहुत अत्याचार किया, मारा काटा लुंठन किया, लेकिन बहुत कुछ हमारी संस्कृति को वो इफेक्ट नहीं कर पाए। हिंदू संस्कृति महान संस्कृति है, उसको प्रभावित करना है तो ये संभव उनके लिए भी नहीं हुआ। काफ़ी हद तक हमारी हिंदू संस्कृति जीवित थी और है, लेकिन ये थोड़ी दिन में ये अंग्रेजी शासन के अंडर आके हम लोग जो है इतना ज़्यादा पश्चिम भावापन्न हो गए हैं कि हम अपने संस्कृति को भूल जाते हैं। ये सब जो कुछ वेस्टर्नर का जो कुछ करते हैं पश्चिम के लोग, वही हमारे लिए एक वेदवाक्य हो जाता है। हमारे उपनिषद वेद कहाँ चला गया, हमारे सारे संस्कृति हम लोग भूल चुके हैं। धर्म महाराज जी बोले नहीं, लेकिन धर्म रक्षते रक्षितः, धर्म उन्हीं को रक्षा करता है जो धर्म को रक्षा करते हैं। तो धर्म को जानना, उसको जीवन में पालन करना और उसका प्रचार करना, ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए, एंड दैट वी मस्ट डू। तो इस तरह की महाराज ने वो पुस्तक में उनका किताब है आनंद धाम की ओर, शिवानंद महाराज का शिवानंद वाणी करके, उसमें बड़े सुंदर भाव से उन्होंने बताया है कैसे हम लोग गलत संस्कृति की तरफ जा रहे हैं, ये सब सेलिब्रेट करके। तो ये तो हुआ था क्रिश्चियनिटी के बारे में, नववर्ष के बारे में। लेकिन हम थोड़ा सा चर्चा थोड़ी संक्षेप में, बहुत छोटी सी घटना लेकिन है बहुत बड़ा घटना। तो छोटी थोड़ी देर में हो गया था। ठाकुर का कैंसर का सूत्रपात अप्रैल में 1885 में हो गया था, और काफ़ी डॉक्टर बदले गए हैं, बहुत बदलाव हुआ डॉक्टर में, तो लेकिन कुछ सूटेबल नहीं हुआ।
फिर उनको डॉक्टर लोगों ने सलाह दी कि ये स्थान अच्छा नहीं है, भीड़ भाड़ा भी ज़्यादा है और थोड़ा अलग जगह को जाना पड़ता है और डिफरेंट प्लेस। तो उन्होंने श्यामपुकुर बाटी में एक मकान लिया, 2 मंजिला मकान था लेकिन बहुत छोटा मकान था। तो 2 अक्टूबर को 2 अक्टूबर 1885 को लोग श्यामपुर बाटी चले गए, लेकिन वहाँ असुविधाएं बहुत थी। विशेष करके माताजी माँ शारदा देवी, जिनको ठाकुर के पास सतत रहने की आवश्यकता थी, उनका पथ्य की व्यवस्था, उनका केयर लेना की आवश्यकता थी और सेवा करने के लिए विशेष करके, तो माँ का जाना जरूरी था और माँ के लिए वहाँ रहने की जगह नहीं थी। बड़ी मुश्किल से ऊपर में सीढ़ी के पास एक जगह, छोटा सा जगह है, दिन में लोगों का आवागमन होता था, लेकिन अंत में रात को जो सोने के समय आ जाता 10-11 बजे, माँ नॉर्मली 11 बजे सोती थी, तब तक थोड़ी देर खाली होता था। तो इसलिए ये सोचकर 2 अक्टूबर से लेकर 70 डेज वो लोग रुके वहाँ और वहाँ 11 दिसंबर 1885 को लोग और खोजकर काशीपुर में, तत्कालीन काशीपुर एकदम बहुत सेक्लूडेड प्लेस, निर्जन स्थान हुआ करता था, वहाँ एक गार्डन हाउस है, वैसे सील महाशय का, वो गार्डन हाउस को नहीं लिया, काशीपुर उद्यान वाटी, बहुत सुंदर मनोरम था, 2 मंजिला मकान था और ऊपर एक बड़ा हॉल जहाँ ठाकुर को रहने के लिए दिया गया, नीचे बड़ा बड़ा हॉल, एक छोटा सा कमरा, बाकी ये सब व्यवस्था काफ़ी बहुत सुंदर अच्छी थी, सामने तालाब और बगीचा, ऐसा रियली ऐसा वंडरफुल मनोरम वातावरण था हुआ। तो वातावरण काफ़ी मनोरम था उसमें, तो वहाँ ठाकुर को रहना पड़ा। 11 दिसंबर से लेके वो लोग वहाँ रहे और ठाकुर को इस तरह धीरे धीरे अवस्था खराब होती जा रही थी, तो उनको पब्लिक को जाने नहीं दिया जाता, साधारणतः पब्लिक के लिए अलाउड नहीं था। ठाकुर ऊपर रहते थे, माँ उनका क्या लेती थी, कभी कभी उनका बहुत अंतरंग शिष्य जाया करते थे और सारे उनके जो अंतरंग शिष्य जो होते थे, तो नरेन, राखाल, बाबूराम, ये सब बारी बारी से 2-2 लोगों का एक साथ ड्यूटी देते थे, बाकी लोग नीचे एक बड़ा हॉल है वहाँ रेस्ट करते थे। लेकिन उस दिन, आज का दिन 1 तारीख जो है, ठाकुर को थोड़ा दोपहर के समय भी अच्छा लगा, ही फेल्ट क्वाइट कंफर्टेबल। तो उनके साथ जो थे सेवक को बोले, देखो आज थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, थोड़ा नीचे जाएंगे। तब तक जब से 11 दिसंबर से गए हैं तब तक ठाकुर नीचे उतरे नहीं थे, ऊपर ही थे। फॉर द फर्स्ट टाइम 1 जनवरी को ठाकुर उतरे। 2:30 से 2:45 का समय था, अपराह्न का, छुट्टी का दिन था। करीब 32-34 लोग, 31-32 लोग ठाकुर के सब डिसाइपल, सब बड़े बड़े लोग, सब पुराने लोग सब, वो सब वही इकट्ठा थे। कोई बैठ के कुछ बातें कर रहे थे, कोई ईश्वर चर्चा कर रहे थे। बहुत सुंदर तालाब है, तालाब के घाट पर आम के पेड़ है, वहाँ देखिए ठाकुर को देखा उन्होंने, ठाकुर नीचे उतर रहे हैं, डिस्क्राइब किया ठाकुर क्या पहने थे, क्या क्या, उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। तो उन्होंने सभी एकत्रित होकर सब पास में आ गए, एक दो दौड़े के ठाकुर को देखते हुए, क्योंकि ऐसे सबको जाने की अलाउड नहीं है। आके तो गिरीश जो है आके बस उनके पाप पड़ा, गिरीश को देखे ठाकुर, तो बोले गिरीश, तो सभी पास में है, गिरीश तुमने ऐसा क्या देखा कि तुम सब में अब सब बातें बोलते हो, अवतार सब जो हमारे बारे में तो बात करते हो, क्या तुमने देखा है, ऐसा कौन सी बातें देखी? तो गिरीश अत्यंत पैशनेटली, अत्यंत माने भावना के साथ वो बोलते हैं कि प्रभु, जिसका डिस्क्रिप्शन, वर्णन व्यास और वाल्मीकि नहीं कर पाए। व्यासदेव महाभारत भगवान कृष्ण के बारे में, वाल्मीकि राम के बारे में, व्यास और वाल्मीकि जिसके बारे में नहीं कर पाए, तो उनको मैं क्या करूँ, मैं तो क्षुद्र जीव, मैं क्या उसको मैं जानूँ। ये जो भावना के साथ उन्होंने बोला, ठाकुर थोड़ा सा भावस्थ हुए। फिर अपने नॉर्मल पोजीशन स्टेज में आकर बोलते हैं, और तुमसे क्या कहूँ, मैं आशीर्वाद करता हूँ, हाथ उठा के ऐसे बोल के आशीर्वाद करता हूँ, सबको चैतन्य हो, सवार चैतन्य हो, सबको चैतन्य हो। एंड ये जो बोलते ही ठाकुर, सभी लोग तो पास में थे, ठाकुर सभी को परिवर्तन हुआ, ट्रेमेंडस ट्रांसफॉर्मेशन उनके भाव में। और ठाकुर ने सबको स्पर्श करके, प्रत्येक को स्पर्श करके, किसी को छाती में, किसी को सर में, किसी को अपने पैर में उसको रख के कि तुम्हारा चैतन्य हो, तुम्हारा चैतन्य हो, तुम्हारा चैतन्य हो, इस तरह के सबको बोला है।
और उस दिन का जो घटना है, सभी लोगों को विदाउट एनी एक्सेप्शन सभी को कुछ कुछ भावनाएं भाव हुई। अत्यंत हाई स्टेज पे उन लोगों को उठा दिया थे ठाकुर उस दिन। कोई ध्यान में बैठ गया, किसको इष्ट का बिल्कुल छवि हृदय में दिखता ही नहीं था पूरा, आज पूरा ठाकुर का छवि दिखने लगा। कोई हंसता रहा, कोई रोता रहा, कोई गाना गाता रहा। इस तरह के अलग अलग भाव में उन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस किया है, जिस जो भावना के साथ। तो ध्यान करा तो ध्यान कर रहे हैं, और सभी को ठाकुर ने स्पर्श किया उस दिन। इसलिए कहते हैं कि ठाकुर उस दिन कल्पतरु हुए थे। लेकिन उस दिन एक दो व्यक्ति थे जिनको ठाकुर ने नहीं दिया था। ठाकुर ने देख के बोल दिया कि थाक, अभी रहने दो इसको। दैट मीन्स वी वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस। वो जो जिसको देंगे, चैतन्य देंगे, चैतन्य देने की स्थिति में वो व्यक्ति हो तब तो दे सकते हैं। मैंने एक्सेप्टेंस के लिए रेडी नहीं था वो व्यक्ति, मना कर दिया। और यहाँ तक कि एक व्यक्ति को ठाकुर ने पैसा कमाने के लिए भी, एक थे उपेंद्र बाबू, पैसा, उनको पैसा चाहिए था, बहुत पैसा चाहिए था, ठाकुर ने उनको भी दे दिया। तो मांगो, जो मांगोगे कल्पतरु के पास जाना पड़ता है, वहाँ मिलता है। तो शारदानंद जी महाराज बोलते हैं, ऐश्वर्य ठाकुर बोलते थे कि कल्पतरु के पास जाके मांगना पड़ता है, पास जाकर, नीचे जाकर मांगना पड़ता है, तब कामधेनु कल्पतरु ये जो है ये सब देते हैं। जो चाहोगे हम देते हैं। मनोकामना हमारी पूरी होती है, पूर्ण हो जाती है वहाँ। लेकिन स्वामी शारदानंद जी इसको कल्पतरु नहीं कहे, कि कल्पतरु ठाकुर अनेक बार हुए हैं, एक बार नहीं। ठाकुर कई बार विभिन्न लोगों के ऊपर कृपा किए हैं। कभी एक दो दिन के पहले उन्हें हरीश मुस्ताफी को भी ऐसे ही दिया था। हरीश मुस्ताफी उनका शिष्य होता था, बहुत दिन से मिन्नत कर रहा था हमको कुछ चाहिए, और ठाकुर ने उसको उस दिन भी उनके कृपा कर दिए। चैतन्य उनको भी लाभ करा दिया। वो चारों तरफ घूम घूम के खूब आनंद के साथ उन्हें पता कर दिया, आज ठाकुर हमको दे दिया, कल्पतरु हो गया। तो ठाकुर कल्पतरु कई बार हुए हैं। जब जब लोगों को उन्होंने आशीर्वाद दिया है, जब जब उनके बहुत कुछ ठाकुर ने विभिन्न लोगों के लिए विभिन्न काम किया, उस समय ठाकुर ने दिया है, वो कल्पतरु थे। लेकिन ये जो है, देयर इज द फर्स्ट इंस्टेंस, एक साथ 30-32 लोग को चैतन्य लाभ होगा, एक साथ ठाकुर के बोलते ही तुम्हारा चैतन्य होगा। ये जो घटना है, तो इसे स्वामी शारदानंद जी उसको कल्पतरु नौके बोलते कि आत्म प्रकाश से अभयदान। बंगाली में बोलते कि आत्म प्रकाश से अभयदान। अपने आप को प्रकाशित कर दिया ठाकुर उस दिन, अपना रियल स्वरूप, जो सत्स्वरूप जो होता है, ब्रह्म स्वरूप जो है, ठाकुर उस दिन कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, खुद हो गए, वो स्टेज उनका आ गया। आत्म प्रकाश से अभयदान। अभयदान मतलब जो चैतन्य हो तुम्हारा, दैट मीन्स नाउ यू आर फुलफिल्ड। चैतन्य सभी को नहीं होता है। ये जो अभय वाणी देना पड़ता है, भय नहीं, भय शून्यता, भय हमारा एक बहुत बड़ा शत्रु है। हमको निर्भय होना चाहिए। अभी स्वामी जी बोलते हैं कि अभी हमारा मंत्र उपनिषद की, फ्रॉम एवरी पेज इफ समथिंग कम्स लाइक ए बॉम्ब सेल टू मी, इट इज दिस फियरलेसनेस, निर्भय होना। तो आत्म प्रकाश है अभयदान। और जब तक दया है, भय है, डर है, तब तक ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती है। तो ठाकुर ने उस दिन ऐसा घटना की कि उन्होंने अपने आप को प्रकाशित करके अपना स्वस्वरूप, निज स्वरूप में आकर उन्होंने लोगों को जो आशीर्वाद दिया है फॉर गॉड रियलाइजेशन, जो रामकृष्ण के हिसाब से जीवन का लक्ष्य भी है। मुख्य लक्ष्य है कि ईश्वर, मानव जीवन का लक्ष्य ही है ईश्वर लाभ। तो ये हो गया आत्म प्रकाश से अभयदान। तो लोगों को उस दिन अभय प्रदान कर दिया। और पहले ठाकुर किए हैं, बाद में और भी किए हैं, अनेक लोगों को उन्होंने दिया, अभयदान दिया है, माँ ने दिया है। लेकिन ये कि दिस इज ए स्पेशल ओकेजन ओनली, जब एक साथ कई ऐसे घटनाएं कई सारे हुई है। तो और एक बात है, उस दिन शिवानंद जी महाराज को उस दिन एक शिष्य पूछ रहे हैं कि महाराज जिस दिन ये घटना हुई तो उस दिन क्या आप लोग थे नहीं? बोले नहीं, हम लोगों में से कोई भी नहीं था। जितने लोग वहाँ काशीपुर में रहते थे, ठाकुर के अंतरंग शिष्य जो है, वो बोले कि हम लोग इतना मेहनत, मैंने लगातार हमको ठाकुर सेवा के लिए करना पड़ता था,
इधर अपना जब ध्यान भी है, सब कुछ है। तो इस समय में साधारणतः जो ड्यूटी करता है उसको छोड़ के बाकी लोग थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। उसी नीचे जी का मकान है, माँ की कमरे के लगा हुआ जो है एक हॉल था उनके अंतरंग शिष्यों के लिए, वहीं रहना और ध्यान धारणा सब वही है। और पास में एक में हॉल में गृहस्थ लोग आके कभी कभी रहते थे, वो भी तो आते थे कभी कभी, तो उनके आते थे। तो ऐसे उस कमरे पे हम लोग रेस्ट करते थे उस समय में। और वही समय में जो है ठाकुर अभयदान दिए थे, कल्पतरु हुए थे। जब हमको पता चला, हम जो भागे भागे गए, तब तो ठाकुर नॉर्मल भाव में आ चुके थे। लेकिन उनकी आवश्यकता क्या थी? उनका तो हमेशा ठाकुर हमेशा उनके लिए कल्पतरु थे। तो ये आज के दिन की घटना है। तो सारे चारों तरफ कल्पतरु का उत्सव सभी आश्रम में मनाए जाते हैं करीब करीब। और विशेष करके जहाँ ठाकुर कल्पतरु हुए थे, काशीपुर की उद्यान बाटी जो है, रामकृष्ण मठ काशीपुर, तो वहाँ ह्यूज विशाल प्रोग्राम होता है। क्योंकि ठाकुर का जो अस्थि है ना, वो उसके 2 पार्ट में कर दिया गया था। एक पार्ट तो रामचंद्र दत्त की जो बगीचा में है, काकुड़गाछी में, वहाँ रखा गया था। और आधा पोर्शन बेलूर मठ में रखा, माने उनका ठाकुर के मंदिर के नीचे रखा गया था। जहाँ जहाँ नरेन मुझे कंधे में लेके जाएगा, वहाँ मैं रहूँगा, ऐसे ठाकुर ने पहले बोल दिया था। तो नरेन ने ठाकुर की अस्थि को लेकर रखा, पहले तो ओल्ड श्राइन में, तो उसके बाद फिर उनको पहले बरानगर में था, आलम बाजार में था, ठाकुर जहाँ जहाँ मंदिर होता था वहाँ रखा जाता था। फाइनली बेलूर मठ में जब 1838 में हुआ है ये बेलूर मठ का ठाकुर का मंदिर, वहाँ जाके स्थापित किया गया। तो इस तरह की हर जगह कल्पतरु उत्सव होता है। दिस इज़ अ ग्रेट डे फॉर द डिवोटीज जो ईश्वर लाभ के लिए साधना कर रहे हैं, अभी चैतन्य लाभ की कामना कर रहे हैं, ये तो है। तो ये इसके साथ में एक छोटी घटनाएं हैं। पिछले बार भी हम लोगों ने संडे को ऐसे ही अनंतपुर के बारे में चर्चा की थी और जीसस क्राइस्ट की जीवनी थोड़ा पढ़ी थी। और आज ये जो है 1 जनवरी तथाकथित नववर्ष जो है उसके बारे में थोड़ी चर्चा की, एवं ठाकुर का जो वहाँ निवास जहाँ ठाकुर कल्पतरु हुए थे वहाँ काशीपुर उद्यान बाटी में, उनके बारे में थोड़ी चर्चा की है। मैं मेरी वाणी को ही विराम देता हूँ अगले सप्ताह के लिए, तब तो फिर मिलेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।